जो भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे। तो हाँ देखिए, जी। अभी एंटर होते ही गुरुजी ने वही भजन लगा दिया। अरे वाह, देखो मन की बात जानते हैं ना गुरु जी। हाँ जी। और हम इतना नाचे, जबकि आप जानते हो कि बड़े मंदिर में ये सब अलाउड नहीं है, लेकिन फिर बिल्कुल भी बिल्कुल। गुरुजी ने इतनी मेहर करी। शुक्राने है गुरु जी के। और और फिर ऐसा जब ही सबसे पहली बार मेरे साथ हुआ था, पता है। और गुरुजी महाराज, मैंने कहा था गुरुजी महाराज मैं आपके सत्संग में ऐश करती हूँ, और मैं तभी यहाँ से जाऊंगी जब तक आपके दरबार पे ऐश ना करूं। और जब मैं वेरी फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई थी, तो संगत जी गुरुजी महाराज ने ऐश कराई थी वहां पे। वो वीडियो भी मैंने डाली थी, शायद बहुतों ने देखी होगी। नहीं, तो मैंने नहीं देखी। वो आपकी पिछली वीडियोस होंगी ना। हाँ एक्चुअली हाँ, मैं आपको ये मैं 2000 ये शायद 2021 तभी की नहीं, तस्वीर तब तो हम गुरुजी के साथ जुड़े ही नहीं थे। गुरुजी ने तो अभी है। 1.5 साल से ही जोड़ा। हाँ। अभी मतलब कुछ तो ही आप टाइम है। एक सत्संग बता रहे थे ना अपना, बहुत प्यारा, परसों तरसों वो कुछ हाँ जी, हाँ जी। आ, तो फिर जब हम बाहर आए, तो एक नाभा के अंकल हैं, वो मुझे मिले, तो मैंने उनको जय गुरु जी बोला। और बस जय गुरु जी बोल के थोड़ा सा जैसे आगे हुए ना, तो गुरु जी ने ना मेरे मेरे बिल्कुल सामने कोडी गिरा दी। ये देखो, आपको अरे वाह, अभी जय गुरु जी। दर्शन हो रहे हैं? कोडी के दर्शन हो रहे हैं आंटी? नहीं नहीं, कोडी अभी आपको क्या, दिखा, मतलब क्या दिखाई दे रहा है? आपका फेस दिख रहा था अभी। अभी देखो, स्क्रीन नहीं संस्कार ना समझ में आ रही। तो संगत जी देखो कैसे इन्होंने परसों तरसों ये भी आप अपना पहले सत्संग बताओ, किया। आपको भी क्या दिखाई दे रहा है? एक्चुअली स्क्रीन नहीं क्लियर आ रही ना। हाँ, हमें स्वरूप दिखाई दे रही है गुरु जी के। सब दिखाई दे रहे हैं ना। अब यहाँ पे देखो। हाँ, दिख गई हाथ में आपके, हाँ हाँ, जी। ये वाली है, देखो। ये जय गुरु। कोडी वहां पे गुरुजी ने दी। अरे वाह। और इतना ब्लेस किया, देखो उन्होंने अपनी प्रेजेंट फील कराई। बिल्कुल, देखिए, जय गुरु जी। तो मैंने आपको बोला था ना कि चिट्ठी भी डालते हैं गुरुजी। ये देखिए, ये हाँ जी। चिट्ठी मुझे गुरुजी ने मेरे ही मंदिर में डाली हुई है। अच्छा जी। तो तो लोग क्या हम कुछ जान ऐसे सकते है। हैं चिट्ठी में क्या लिखा था, अगर अगर आप साझा नहीं, कोई करना चाहो बात तो। नहीं। हाँ जी, हाँ, मैं अभी आपको पढ़ के भी सुना सकती हूँ आपको। तो संगत जी हम कितने ब्लेस्ड हैं आज, देखिए कैसे ब्लेसिंग हमें घर बैठे ही गुरु जी महाराज दिखा रहे हैं। आज ये मिरेकल देखिए। की बात हुई है ना आंटी, तो देखो हाँ रजत जी, आंटी, आज देखो गुरु जी फिर वही सब कराने लगे हैं घर बैठे के दर्शन। देखो सही है, कैसे बिल्कुल सही बोल रहे हो। जय गुरु जी, जय हो रहे जय हैं। आंटी, जय गुरु जी। हाँ चिट्ठी के हाँ दर्शन जी। हो रहे हैं। हाँ जी, गद्दी रख सकते हैं, बिल्कुल गुरु जी रखी है छोटी सी। हाँ जी, गुरु जी तो दिलों में वास करते हैं संगत जी। गद्दी आप चाहे 5 फुट की लगा लो, चाहे हाँ, 5 इंच की, मैंने गुरु जी तो आपके ये दिलों में देखो, बसते बस हैं। ये देखो इतनी सी लगाई हुई है। हाँ जी। और ये बस इतना बड़े स्वरूप यही है। हाँ जी। ये चिट्ठी चिट्ठी के दर्शन हो रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी। हो रहे हैं, पढ़ के सुनाऊं? हाँ जी, अगर अगर आपकी इच्छा है तो। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। देखो हाँ जी। इसमें हाँ लिखा जी। हुआ है। देखिए, पहले तो ये देखो कि गुरुजी को मेरा नाम कैसे पता। जय गुरुजी। गुरु जी दीपाली पालन बेटी, मेरी बेटी कैसी है? अरे वाह। लाडो रानी, तू ता मेरी लाडली बेटी है। जिवें प्रेम बेटी है, एक आंटी है, उनका हाँ नाम है प्रेम, ठीक है। ओ हुन तू है, मैं प्रेम बेटी चिट्ठी पाई हुई है। जद ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਦੇਖੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬੁੱਗ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿੱਥੇ ਖੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਲੱਭ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ, जिथे वो हमेशा अपने मैसेज देखती रहती है। ये पता है क्या हुआ था? हाँ वो जी। जब हम बड़े मंदिर गए थे लास्ट टाइम, तो गुरुजी जी। ने ना उनको, वो जो आंटी है उनको चिट्ठी डाल दी। तो अच्छा। उनको पता ही नहीं चला।
तो फिर उनकी चिट्ठी उनके पास है, ये बात मुझे गुरुजी ने इस चिट्ठी में लिख के भेजी कि देखो अरे कि ये चिट्ठी, इसको मैंने कब से चिट्ठी डाली हुई है। तो उन्होंने बोला कि जिसमें वो मैसेज देखते हैं। तो आप देखो मैसेज किस में देखा जाता है, फोन में। जी और फिर बिल्कुल। मैंने उनको बोला कि आंटी जी आप देखो। तो उन्होंने ना फोन को कवर निकाला, उसमें गुरुजी ने चिट्ठी रखी। वाओ, जय गुरु देखो जी, ये शुक्राना। मानने वाले ही मान सकते हैं, जो नहीं मानेगा तो इसका तो कोई वैसे नहीं हल नहीं है। नहीं, हमारे पर जी फिर आंटी, ये देखो एक्चुअली ये सुन के ही बहुत ना, जो नहीं मानते हैं ना, गुरुजी महाराज ब्लेस तो करेंगे उनको, ऐसा नहीं है कि ब्लेस नहीं करेंगे। हाँ, जब उनका टाइम हम्म। आएगा गुरुजी महाराज उनके साथ मैं भी यही बोल रही अच्छे हूँ। करेंगे। हाँ जी हाँ, क्योंकि ना जो गुरुजी का सबको ब्लेस करने का अपना ही तरीका है। अपना अपना तरीका है। हाँ, वो किसी को किस तरह कर रहे हैं, किसी को किसी तरह कर रहे हैं, किसी को सिर्फ एहसास में कर रहे हैं, एहसास, है ना, कि है गुरुजी हमारे बिल्कुल। साथ है। और किसी को अपनी पूरी प्रेजेंट फील करवाते हैं, तो कहते हैं ये है। ना, किसी को दौलत मिलती है, किसी को शोहरत मिलती है, मुझे तो मेरे हाँ गुरुजी हाँ का नाम मिला, जिसको दौलत वाले भी सही बात मांग है। मांग के भी नहीं पा सकते, खरीद भी जो नहीं सकते, तो पुराने हैं। चिट्ठी तो बहुत बड़ी है, आराम से सीधी रख के ही पढ़ी जाएगी। तो मैं, आप बोलोगे तो मैं इसकी फोटो खींच के आपको भेज दूंगी। नहीं नहीं आंटी जी, नहीं, पक्का। ऐसा कुछ नहीं है। साक्षात मेरे गुरुजी हम्म। महाराज ये सब ब्लेसिंग्स जो देते हैं, और इतनी ब्लेसिंग्स देखी है ना कि सच्ची में देखो, मैं तो ये हर एक अनु चीज आंटी पे बिलीव ले लो। करती हूँ। अनु आंटी ले लो, वो जो चिट्ठी बाबा देंगे ना, उनके हम दर्शन करेंगे, जो उन्होंने लिखावट है उनमें हाँ ही जी हाँ हमारा जी। नमन है। हाँ हाँ आंटी, आप सेंड कर देना, मैं कर संगतों दूंगी, को भी दर्शन करा दूंगी। कर दूंगी। और आप देखो, जो मैं उस दिन आपको सत्संग सुना रही थी वो ये था कि हमारे यहाँ पे किसी आंटी के घर में सत्संग हुआ। तो जब उन्होंने सत्संग रखवाया ना, तो वेलकम हाँ बैंड जी। चला। ठीक है जी, वेलकम बैंड में हम सब पहले सभी बाहर चले गए। तो फिर ना मुझे एकदम से याद आया, मैंने कहा कि मेरे फोन से कनेक्ट है, तो मुझे तो अंदर रहना चाहिए ना, तभी तो वेलकम बैंड को मैं ऑन करूंगी। मैं आंटी जी हाँ अंदर जी चली गई। बिल्कुल। तो क्या हुआ कि उनके, जिनके घर में सत्संग था ना, उनका बेटा आया मेरे पास, मुझे बोल रहा है कि आंटी जी ये जो माला है ये कौन लाया। मैंने कहा हम तो कोई माला लेके नहीं आए, क्योंकि गुरुजी का जो स्वरूप है ना, उन्होंने हाँ जी। फ्रेम करवाया था। और फ्रेम करवा के फिर उन्होंने अपने घर पे रख लिया, घर उसी सेम डे ही, किसी पहले किसी के घर पे पड़ा था, फिर वो सेम डे ही वहां लेके आए हैं 1 घंटा पहले। उन्होंने उसको कमरे में रख दिया स्वरूप को। तो जब हम सारी मतलब तैयार होके सब बाहर वेलकम बैंड के लिए खड़े, तो उसने बोला कि आंटी जी इस पे ना ये माला। मैंने कहा हम तो कोई माला नहीं लेके आए। तो फिर वो आंटी से पूछा कि आंटी जी माला, कह रहे हम नहीं लेके आए। वो माला गुरुजी ने देखी है जहां पे स्वरूप उनके रूम में रखा हुआ था, वहां पे 2 माला, मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस टाइप की माला थी। ये देखिए, अरे वाह, जय आपको गुरु। इसके दर्शन हो रहे हैं, हाँ जी हाँ जी। जय गुरु जी ऐसी पंचकलाशी 2 माला। आंटी, जय गुरु जी बन्ना कपूर, जय गुरु जी। तो बहुत सारी ब्लेसिंग आज संगत जी मिल रही हैं, और उस संगत के द्वारा जो गुरु जी महाराज जी के दरबार में सेवा करती हैं, और देखिए कितनी प्यारी माला के दर्शन करा रही हैं। तो फिर आंटी जी जय गुरु जब जी। ऐसा हुआ कि वो माला तो 2 हो गई, हम सब खुश हो गए, माला आ गई, माला आ गई। आप देखिए हाँ थोड़ी जी। देर के बाद, अभी अभी ये माला की बात चल रही है और वेलकम बैंड को स्टार्ट भी नहीं करा, तो मेरे सामने, जहां पे मैंने गुरुजी की गद्दी लगाई, डेकोरेशन करी ना, वहीं पे हाँ जी। मेरे सामने कोई भी नहीं था रूम में, मैं अकेली थी, 4 चिट्ठी एक साथ गिर गई। ये मेरे अरे वाह, सामने की बात है। देखो तो संगत जी। और हाँ जी, माला वो वाला चिट्ठी, दृश्य तो मैंने टिप्सी आंटी के घर पे भी देखा हुआ है कि कैसे गुरु जी की थाली में माला आ गई थी अपने आप, और कितनी दफा उसके आई थी। बाद जब फिर सत्संग अभी मतलब स्टार्ट ही हुआ, तो उसके बाद में फिर ना गोमती चक्कर बहुत सारे आए। ये देखो मैं आपको उसके भी दर्शन करवाती हूँ। ये गोमती चक्कर आज कितनी गुरुजी ने ब्लेस्ड संगत उस है। दिन हाँ उस जी दिन वर्षा करी। हो रहे हैं दर्शन, हाँ जी हाँ जी हाँ। हाँ जी। और ये ये सब देखिए। साइन है संगत जी पॉजिटिविटी के। ये लक्ष्मी का वास होता है गोमती चक्कर में, कोड़ी कोडी हाँ जो जी होती हाँ है, जी जिसको हाँ। कोड़ी भी कहते हैं। तो ये कौड़ी।
साक्षात लक्ष्मी के दर्शन होते हैं। हाँ जी, हिंदी में कोड़ी बोला जाता है, पंजाबी में कोडी बोलते हैं। तो हाँ जी, हाँ जी। गोमती चक्कर देखिए, ये सब गुरुजी ने हमें मतलब खुद ब्लेस करा हुआ है और हमारे सामने, ये किसी ने दिए नहीं है, किसी ने बताया नहीं है। अब देखिए सचखंड से जो शहद वर्षा होती है वो भी एक बॉटल में डाल के आंटी जी के पर्स में डाल दी। अरे बहुत ब्लेसिंग्स, शुक्राना। बहुत ब्लेसिंग्स होती है। मतलब जब कोई कहता है ना कि ब्लेसिंग्स नहीं होती हैं, फिर मुझे समझ में हाँ, नहीं आता कि मतलब ऐसा नहीं, क्यों ब्लेसिंग बोलते हैं। होती है, ब्लेसिंग होती है। आंटी आप कहाँ के हो? हम यहीं पटियाला के पास ही हैं। वाह, जय गुरु जी, आपने इतना अच्छा सत्संग सुनाया है। मेरा तो ऐसे शरीर भी जो है ना ऐसे हो रहा है कि ऐसे लग रहा है जैसे गुरु जी यहीं बैठे हैं, बाबा यहीं बैठे हैं। बिल्कुल। एक दिन हम देखिए ऐसे ही बैठे थे सभी, तो गुरुजी ने टेलीपैथी के साथ जय कहा गुरु जी। कि गाजर का हलवा बनाओ। तो गाजर का हलवा बना लिया। गाजर का हलवे का जब भोग लगाया तो गुरुजी ने अपने स्वरूप पे इतना सारा उठा के, जैसे खा लेते हैं ना और फिर मुंह पे लग जाता है, वैसे स्वरूप पे। और जो फिर हमने बनाया उसमें ये देखिए, अगर आप लोगों को दर्शन हो रहे हो, दिख रहा है ओम, हो रहे हैं आंटी जी दर्शन? नहीं, अभी नहीं। अभी देखिए। हाँ जी, हाँ जी, ओम, हाँ जी, हाँ, प्रॉपर। ये वाले, ये 7 आए हैं एक साथ, 7 ये ओ माय ओम गॉड, अपने शुक्राने हैं आप मेरे उसमें गुरु जी के। हरी हरी। तो गुरुजी ने अपनी प्रेजेंट देखिए, फील कर। देखो संगत जी, तो देखिए जय सब गुरु कुछ जी। होता है, और आज भी होता है, पहले भी होता था, त्रेता में भी होता था, सतयुग में भी होता था। रब हमेशा किसी न किसी रूप में अपने आप का होना दिखाता है। क्यों दिखाता है? ताकि हमारे जैसे ये जो मूर्ख मनुष्य है ना, अगर रब अपना होना ना दिखाए ना, तो शायद ही हम उसके इतने करीब जाए, क्योंकि हम बहुत सेल्फिश, एक वो जो कहते हैं ना, सबसे जोनी जो कहते हैं कि सबसे खराब जोनी है मनुष्य की जोनी, जिसमें हम्म, दुनिया भर की बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और क्यों सतगुरु जी महाराज ने यही छोड़ने के लिए कहा है? क्योंकि सतगुरु जी महाराज जानते हैं कि कोई भी इतना काबिल नहीं है जो ये चीजों से दूर हो जाए, परे हो जाए। काम छोड़ेगा तो क्रोध आ जाएगा, क्रोध छोड़ेगा तो लोभ आ जाएगा, लोभ छोड़ेगा तो मोह आ जाएगा। और एक मोह संगत जी ऐसी चीज है जो जीते जी एक इंसान के भीतर से कभी नहीं जा सकती। आप काम से दूर रह सकते हो, क्रोध से दूर रह सकते हो, आप ईर्ष्या से दूर रह सकते हो, आप अहंकार से दूर रह सकते हो, लेकिन मोह ऐसी एक, ये हमारे भीतर भरा हुआ है ना, चाहे वो परिवार का मोह हो, चाहे खाने का मोह हो, चाहे घर का मोह हो, ये मोह नहीं खत्म होता। हाँ जी, ये तो है। और ये मोह ही है हम गुरु जी के करीब है। अगर हमें गुरु जी से मोह नहीं होता तो शायद हम करीब भी नहीं होते। तो मोह माया का बंधन आप कभी भी नहीं त्याग सकते। तो इसीलिए रब ने सारी डिफिकल्ट चीजें हमें दे दी हैं कि एनू छोड़ो, एनू छड़ के आओ। क्योंकि गुरु जी आप जानते सी कि ए चीजां तो छड्डियां नहीं जांदियां, ताही ते कोई छड़ ना पाया। और आज तक गुरु जी महाराज आप ही विराजमान संगत जी अपनी गद्दी पे, जी, कोई ये तो जगह है। नहीं ला पाया गुरु जी की, क्योंकि कोई काबिल ही नहीं थी। आंटी, आप मानोगे, थोड़े दिन पहले की बात है, तो हम कहीं गए थे, तो वहां से जब वापस आए ना, तो आंटी जी हैं हम जो मेरे साथ थे, उनके बैग में गुरुजी ने एक जो चिट्ठी डाली है ना, उसमें यही लिखा हुआ है, मैं हूँ, मैं था और मैं ही रहूंगा, मेरा कोई वारिस नहीं है। वो भी मैं आपको भेजूंगी। ये गुरुजी ने खुद अपने हाथों से लिख के और वो गुरु जी देखिए। ने ये अपने इसमें जो गुरु जी की किताब है अनमोल बचन वाली, इसमें भी गुरु जी महाराज जी ने कहा हुआ है संगत जी, इसमें भी कहा हुआ है बचनों वाली किताब में। तो ये सच्चाई है। और अगर कोई इंसान, कोई मनुष्य काबिल होता तो वो गद्दी, आज तक हमने कभी सुनी है कि गुरुओं की गद्दी गद्दी खाली रही है? कोई ना कोई उम्मीदवार जरूर बहता है, लेकिन साडे प्यारे सतगुरु जी महाराज की गद्दी के काबिल कोई था ही नहीं, और ना ही कोई होगा। इसलिए गुरु जी महाराज जी ने कहा
कि बेड़ चाल से दूर रहो। संगत जी, हम कितने ब्लेस्ड है। पहली बात देखो, सतगुरु का मिलना, सतगुरु का होना, है ना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। सतगुरु हमें साक्षात इस गुरु कक्षा में मिलते हैं किसी न किसी रूप में, कभी किसी संगत के रूप में, और कभी ये जो ब्लेसिंग्स हमें दिखा रही हैं इनके रूप में, है ना। कभी किसी की बीमारी छूट जाती है और कभी किसी की नौकरियां लग जाती हैं, तो घर बैठे आप अरदासें करते हो, सच्चे मन से आप याद करते हो, गुरु जी महाराज सुनते हैं। और जो गुरु संगत होगी ना, वो जरूर ये कह रही होगी कि अनुराधा आंटी तू तो इतने बड़े बड़े वचन देती है, तो तेरा अपना घर क्यों नहीं संभला। बेटी को लेके बहुत सारे लोग टांट मारते हैं, आज मुझे कहते हैं, तो मैं उनको यही कहती हूँ, जाना सच्चाई था, कहीं और जाती मेरी बेटी तो मैं दुखी होती, पर साक्षात सतगुरु जी महाराज जी के पास है, और वो ये सामाजिक गंदगी के लिए नहीं बनी थी, प्योर सोल थी, इसीलिए गुरु जी महाराज जी ने अपने पास बिठा ली। तो इससे सेफ जगह उनकी उसके लिए कोई नहीं थी। और मैं प्राउड मदर हूँ कि जब तक वो बची थी उसने हमारे माथे का ताज बन के रही, हमें आंच नहीं आने दी, और हमारी सेवा करके अब सतगुरु जी के चरणों में साक्षात बैठी है, और हमें दिखती है, हमें दिखाया है। और मुझे ही नहीं, कितनी संगतों को दिखाया, आप में से कितनी संगतों ने बताया है खुद ही। सही बात है, वो अभी लेना देना गुरु जी के पास है। गुरु